स्टूडेंट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 11th केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 2 से 3 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, पाउली सिद्धांत में अपवर्जन शब्द का उपयोग क्यों होता है। तो पाउली का जो सिद्धांत होता है वो ये कहता है कि किसी भी आर्बिटल या कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होने नहीं चाहिए, मतलब हो ही नहीं सकते, वो होने की संभावना को क्या कर देता है, समाप्त ही कर देता है। इसी कारण पाउली के सिद्धांत में हम अपवर्जन शब्द का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब पाउली का सिद्धांत होता क्या है, पाउली की ये कहता है कि किसी भी परमाणु में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, उनकी चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती। अगर 3 क्वांटम संख्या समान होगी तो चौथी क्वांटम संख्या अवश्य ही भिन्न होगी। अब ये क्वांटम नंबर क्या होते हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पूर्ण व्याख्या करने के लिए, मतलब वो किस कोश में है, किस कक्षक में है, ठीक है ना, उसका अभिविन्यास कैसा है, वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये सब बताने के लिए क्या होता है, क्वांटम नंबर का उपयोग किया जाता है। मतलब एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या करने के लिए जिन अंकों का उपयोग करते हैं उन्हें क्वांटम नंबर कहते हैं। अब क्वांटम नंबर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, ये परमाणु का आकार बता देती है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को शो कर देती है। ये इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को बताती है, जिसे द्विगंशी क्वांटम नंबर बोलते हैं, और ये कक्षकों की आकृति भी बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार बताती है और उनका अभिविन्यास बताती है कि वो किस डायरेक्शन में। और चक्रण क्वांटम संख्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर किस दिशा में घूर्णन कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो माइनस हाफ, ठीक है ना। अगर हम देखें कि प्रथम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन देखना, तो हमने हीलियम का उदाहरण लिया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले ऑर्बिटल 1s में ही 2 इलेक्ट्रॉन फील हो जाएंगे, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त और वामावर्त चक्रण। अब ये बीच वाले को क्या होता है, अब ये जो है मुख्य कक्षा मतलब एन को शो कर रहा है, एस से हमें एल शो कर देते हैं, एम इससे शो होता है, और चक्रण होता है इनकी डायरेक्शन से। अगर ऊपर का मुंह हो तो प्लस हाफ, नीचे का हो तो माइनस हाफ। अगर मान लो ये पी कक्षक होता तो पी कक्षक में क्या, पी उपकोष होता सॉरी, तो पी उपकोष में क्या होता, 3 कक्षक होते, तो बीच वाले को 0 देते हैं एम की वैल्यू, इधर वाले को +1 देते हैं, इधर वाले को -1 देते हैं। अगर ये डी उपकोष होता तो इसमें 5 कक्षक होते, 5 कक्षक होते तो यहाँ पर आ जाता +2 और यहाँ पे आ जाता -2। तो इस तरह देखा आपने, सेंटर वाले को 0 दे देते। अब एस ऑर्बिटल में एक ही कक्षक होता तो वो सेंटर ही होगा, तो वही 0 होगा, ये एम की वैल्यू होती है। इस तरह से देखें तो इसमें एन की वैल्यू जो है वो 1 है। अगर पहले इलेक्ट्रॉन की, पहला इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है 1s कक्षक में, तो इस एन की वैल्यू 1 है। एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती, पी के लिए 1 होती, डी के लिए 2 होती और एफ के लिए 3 होती है। अब यहाँ पे एस उपकोष है तो एल की वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो एम की वैल्यू, सीधी सी बात है, एल 0 हो जाता तो एम भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर प्रथम इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ देंगे क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अगर अब बात करें दूसरे इलेक्ट्रॉन की, तो ये भी तो पहली कक्षा में ही है तो यहाँ 1 आएगा, ये भी तो ऐसी उपकोष में है तो यहाँ 0 आएगा, तो इसका एम भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। लेकिन इसका चक्रण देखिए, इसका चक्रण हो गया कैसा, वामावर्त हो गया, मतलब ये एंटी क्लॉक में चला गया, इसलिए इसका चक्रण जो है -हाफ रखा। अब देखिए 3 जो क्वांटम नंबर है ये तो सेम हो गए, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर क्या हो गया इन दोनों का, देखो 3 क्वांटम नंबर दोनों के सेम हो गए, लेकिन ये वाला क्वांटम नंबर भिन्न हो गया। अब ऐसा नहीं कि 3 समान होंगे और 4 ही भिन्न होंगे, चौथा भिन्न होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है ये तीनों समान हो, ये वाला भिन्न हो सकता है ये दोनों समान हो, ये 2 भिन्न हो सकता है चारों ही भिन्न भिन्न हो, ऐसा भी जरूरी नहीं कि कोई समान होना चाहिए, ठीक है ना। चारों भिन्न होंगे तो भी चलेगा, बस चारों समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो हम 3 इलेक्ट्रॉन भर देते, कितने इलेक्ट्रॉन भर देते, 3, तो हमें इस तरह से भरना पड़ता, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 1 आता, ये भी एस में होता, ये भी किस में होता, एस में होता, तो इसके लिए 0 आता। ये भी क्या होता है, अगर एल 0 हो गया तो एम भी क्या हो गया, 0 हो गया, और इसका डायरेक्शन हो जाता क्लॉकवाइज, मतलब ये प्लस हाफ में चला जाता। अब देखिए इसकी और इसकी क्वांटम नंबर फिर सेम हो जाती ना, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में आप डाल ही नहीं सकते। यही पाउली बोलता है कि स्पष्ट है कि किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और इसी वजह से इसमें अपवर्जन शब्द का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आप इसका आंसर समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।